आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आज। ये आपका वेकेशन का होमवर्क रहेगा और उसको आप कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें बिना पढ़े हमको पता होनी चाहिए। आप इंडिया का नक्शा उठाएंगे। इंडिया के नक्शा उठाने के बाद आप स्टेट्स अलग अलग कलर पेन से लिखना। पॉपुलेशन लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। सो आपको पता चल जाएगा पॉपुलेशन का डिवीजन अगर उन्होंने पूछ लिया कि सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है। इसी पॉपुलेशन के अंदर आपको जब एरिया मिल जाएगा तो आपको डेंसिटी पता चल जाएगी। दो फीचर अगर आपको याद है, पॉपुलेशन और एरिया, तो आपको वहां की डेंसिटी पता चल जाती है। इससे आपका 3 एलिमेंट वहीं फंस जाएंगे। सो ऑल ओवर इंडिया के लेवल के ऊपर ये काम आपको करना है। स्टेट की कैपिटल का नाम लिखेंगे, वो अलग कलर से बनाएंगे आप, उसके लिए अलग बिंदु बिंदु मंडल देंगे जो भी मानना है आपको। उसके बाद प्रेजेंट गवर्नर, प्रेजेंट सीएम, ये नाम आप डाल देंगे और वहीं पर उनकी विधानसभा में सीटें कितनी हैं और लोकसभा राज्यसभा का डिस्ट्रीब्यूशन। विधानसभा की सीटें, लोकसभा और राज्यसभा का डिवीजन, ये एक ही मैप पे बनेगा लेकिन धीरे धीरे बनेगा। एक दिन आप चाहो तो इसको कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस इसकी धीरे धीरे करना है कि सबसे पहले हमें पॉपुलेशन को 1 to 10 जमाना है, रिवर्स ऑर्डर में लोएस्ट से 10 तक याद करना है, फिर बीच वाले, एरिया वाले। मैं आपको एक सवाल अगर दे दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन ऑर्डर ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन लिख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब हो गया घटते क्रम में, सबसे बड़ा स्टेट पहले आएगा और फिर सबसे छोटा स्टेट आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको वो स्टेट्स के नाम दे दूं जिन स्टेट्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है या जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं पढ़ते हो। सबसे छोटा आपको पता होता है, सबसे बड़ा पता होता है। सेकंड, हम लोग एमपी तो आपको पता है। थर्ड, महाराष्ट्र है तो वो आपको पता है कि जरा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। मैंने आपको दे देना है छत्तीसगढ़ पहला, दूसरा मैंने आपको दे देना है झारखंड। लिखो ना क्वेश्चन, तो ऑप्शन कहाँ लिखे। तीसरा मैंने आपको दे देना है तेलंगाना, चौथा मैंने आपको दे देना वेस्ट बंगाल। अब क्या मुझे इनके एरियाज पता है या मुझे इनका नंबर पता है? अगर नहीं पता है तो हमारा ऑर्डर ये होता है कि इसको जमाना पड़ेगा। देखिए ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सवाल आपके जीके से आते हैं, तो एक ही मैप के ऊपर अगर आप ये चीजें को कर लेते हो। अब इसमें एक्सटेंशन लिख लीजिए आप। मैप के अंदर ये जो जनरल जीके का मैप है, इसमें मेरे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, कौन कहाँ का गवर्नर है, कौन कहाँ का सीएम है। जब आप गवर्नर सीएम लिख लो तो उसी के आगे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ गवर्नर और नंबर ऑफ सीएम। हो सकता है कोई लॉन्गेस्ट अगर आपको मिल जाता है इंडिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला सीएम, कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम इज वाज ज्योति बसु ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ज्योति बसु का नाम वहां डाल दीजिएगा कि उन्होंने इतने साल तक राज किया है वहां सीएम के तौर के ऊपर। एक एग्जाम्पल है ये। फिर आपका काम होगा ऐसे स्टेट्स को हाईलाइट करना जो स्टेट्स किसी दूसरी कंट्री के या किसी ओशन के टच में नहीं आते, यानी लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं। सो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आर लैंड लॉक्ड स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट में भी वो स्टेट्स हैं, साउथ के सारे स्टेट्स एक्सेप्ट तेलंगाना कोस्टल है। तेलंगाना कोस्टल नहीं है, महाराष्ट्र कोस्टल नहीं है। हाँ मेरे को थोड़ा सा, हाँ ठीक है। मैं सोच रहा था मेरी ज्योग्राफिया पकड़ गया है। राजस्थान आएगा तो राजस्थान की पाकिस्तान वाली बॉर्डर वहां पे लिखना है। इसको यहाँ लिखो, मैप पर पाकिस्तान की बॉर्डर लिखना है और उसका किलोमीटर डालना है। गुजरात के अंदर 2 चीजें मिलती हैं, एक पाकिस्तान की टेरिटोरियल बॉर्डर मिलती है, जमीनी भूभाग, दूसरा मरीन बॉर्डर मिलती है। पंजाब है तो पंजाब की बॉर्डर कितनी है। जम्मू एंड कश्मीर का मैंने आपको पहले बोला था, याद होगा आपको बनाने को, एलओसी, एलएससी, इंटरनेशनल बॉर्डर, ये आपको बनाना है। ठीक है, हिमाचल की बॉर्डर, उत्तराखंड की बॉर्डर, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर। फिर आपको क्या करना है पॉलिटिकल मैप में, मतलब धीरे धीरे जब आप बढ़ोगे तो ऐसे स्टेट्स को देखना है कि जिसकी बॉर्डर सबसे ज्यादा स्टेट से टच होती है या सबसे कम स्टेट से टच हो सकती है। तो पहले इंटरनल और फिर एक्सटर्नल यानी इंटरनेशनल। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई देश बताओ जिसकी, मतलब ऐसा कोई स्टेट बताओ जिसकी बॉर्डर्स 2 या 2 से अधिक कंट्रीज को टच करती हो। वेस्ट बंगाल, किस किस को? सिक्किम कहां से आ जाएगा, सिक्किम तो इंडिया का हिस्सा है।
पहले स्टेट्स, मध्य प्रदेश की कितनी टच करती है? 5। उत्तर प्रदेश की कितनी टच करती है? तेलंगाना की कितनी टच करती है? ऐसा कोई स्टेट है हमारे यहाँ जिसकी बॉर्डर सिर्फ एक ही स्टेट को टच करती हो? कौन सा? हरियाणा की किसको टच कर रही है? हरियाणा उत्तर प्रदेश में नहीं लगता, ये दिल्ली है, ये हरियाणा है। ऐसा है हरियाणा, एनक्लेव है दिल्ली हरियाणा में घुसा हुआ। पंगा वही तो था, पंजाब का जो डिवीजन हुआ, हरियाणा जब बना है तो वही तो था कि हरियाणा के अंदर हरियाणवी या हिंदी स्पीकिंग काइंड ऑफ थिंग था। सो इट वाज पंजाब ओनली, पहले पंजाब था पुराना। ओके, व्हाट अबाउट गोवा? कि गोवा कर्नाटक में है या महाराष्ट्र बॉर्डर से गोवा जा सकते हैं? तो 2 स्टेट हो गए। केरला से दूसरी लगता है, कर्नाटक और ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला से और कर्नाटक। शाबाश। सिक्किम से लगता है वेस्ट बंगाल से। या ये काम करना, सबसे पहले देखना कौन सा स्टेट है जिसकी एक बॉर्डर है, फिर दूसरा 2 बॉर्डर है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ दे दूं, बड़ा सिंपल, कहने को बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपकी 12 बचा देगा। कहाँ? एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमने कभी प्लॉट नहीं किया। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके 3-4 है, तो वहां मैं लिख दूंगा विच ऑफ द स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद 4 स्टेट्स। तो 3 स्टेट भी अगर मेरे पास सही है, 4 स्टेट से जिनकी बॉर्डर टच हो रही है, तो वो चौथा हमने ऑप्शन में डाल दिया, तो फंस जाने वाला काम होता है। और यही चीज वहां पे पूछी जाती है, वहां देखी जाती है। खासतौर पे यूपीएससी इस तरह के सवाल ज्यादा पूछता है, बहुत सिंपल, बहुत क्रूड है। इट रिक्वायर्स योर डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, कि आप कितना फोकस्ड होके पढ़े हो, कितना इलाबोरेटेड पढ़े हो, आपने कितने पहलुओं को देखा है। आप जिस सिविल सर्विसेज में जा रहे हो उसमें कोई फिल्टर नहीं कि सिविल सर्विसेज के अंदर कौन सबसे अच्छा होगा, वहां पर यही फिल्टर काम करता है कि किसने सबसे अच्छा काम किया है पढ़ाई में। तो उस तरह के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन को अगर आप फिल्टर करो तो 20 से 30% क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलते हैं। फिर आपको 20 से 30% क्वेश्चन यूपीएससी के वो मिलते हैं जहां डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। ये कंसेप्ट भी लगता है, ये कंसेप्ट भी लगता है, ये कंसेप्ट भी लगता है, ये कंसेप्ट भी लगता है। फैक्चुअल क्लैरिटी कम पूछते हैं कुछ जगहों पे। कभी कभी तो इतने हलवा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं फैक्चुअल के, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में वो लेस देन 10% वाली कैटेगरी है। तो इसकी पढ़ाई कौन करता है? जिसका नेचर होता है गहराई में करने वाला, जो जल्दबाज नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट आर्मी का अभी अटैक करना है ना। एडमिनिस्ट्रेटर इज गोइंग टू क्रिएट सिचुएशंस फॉर हिज फ्यूचर। वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि आज मेरा जो एक्शन होगा उससे भविष्य की दिशा ये निर्धारित होने वाली है। सो दे टेक देयर टाइम फॉर। अब उस टाइम को रिड्यूस करना है तो आपकी कोई थिंकिंग चाहिए। आपको 4 ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में, आपको ये पता है 4 ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का सबसे आसान क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 स्टेटमेंट दे दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, 4 स्टेटमेंट दे दी है। यूपीएससी इसमें बावलापना करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 दे दिए, उसके बाद में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओनली 1, ओनली 2। ये आपको घापे में लेने के लिए। इसका करने का तरीका ये कि अगर आपकी तैयारी उस डेप्थ के अंदर है तो आप टिक मार्क करते चलो। इसीलिए यूपीएससी स्लाइटली कंसेप्चुअली इजियर देन एमपीपीएससी। एमपीपीएससी में फैक्ट बहुत है, लेकिन यूपीएससी क्लियर डिस्टिंक्शन कर देता है कि अगर आप उसकी बॉर्डर वाली रेंज में हो, मेंटली इफ यू आर फिट, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई। अगर आप वो मेंटली फिट नहीं हो तो हो सकता है 7 अटेम्प्ट भी आपके चले जाएं, आपका 9, 4 अटेम्प्ट भी चले जाएं, आपका 9। यूपीएससी में, एमपीपीएससी में ऐसा नहीं है। एमपीपीएससी कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि आपको लर्निंग आप 10 बार पढ़ लोगे स्प्रेड 10 महीने के अंदर, आपको याद हो गई चीज, वहां आ गई, आपके स्फीयर में बन गई। तो यहाँ वो वाली थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं, वो इतनी ज्यादा चेक नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन आपको कहा ज्योग्राफिकल का बन गया, अगर मैं वहीं पर कमोबेश जो पॉपुलेशन होता है उसके क्वेश्चन बनूंगा तो वो भी बन जाएंगे आपसे। अगर मैं आपसे डेंसिटी के ऊपर सवाल पूछूंगा कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर ये बताओ, तो वो भी बन जाएंगे आपको। मुझे अभी रिमाइंड करा देना, मैं आपको एक शीट दूंगा, मुझसे अभी रिमाइंड करा देना सेंसस की शीट का, तो मैं आपको दे दूंगा। पैटर्न मैं सिखाऊंगा आपको, करना वैसा ही है, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जिस पैटर्न में मैंने उसे डेवलप करा है, इवॉल्व करा है, आपको वही फॉलो करना है। वहां भूत प्रेत पिशाच चढ़ा के कुछ और उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो टारगेट मेरा मेंस का है। तो अभी वैसा का वैसा याद होगा तो मेंस के अंदर मेरा 2 मार्कर में वो आसानी से होता है। और रिमेंबर कि जिस तरह से नदी पे सवाल आते हैं उसी तरह सेंसस पे सवाल आते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? सिक्किम की बॉर्डर किधर किधर लगती है? सिक्किम के ईस्ट में क्या है?
सिक्किम के वेस्ट में क्या है? सिक्किम के नॉर्थ में क्या है? एक स्टेट की कितनी बॉर्डर्स? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में क्या है? हाँ, सॉरी 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 सॉरी, सही है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आपको तैयार करना है। फिर यहीं पर आपकी मैरीटाइम बॉर्डर को देखना है। मैरीटाइम बॉर्डर का मतलब क्या होगा कि महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर लंबी है वहीं लिख दो, कर्नाटक की कोस्ट लाइन कितनी है वहीं लिख दो। सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात की है, ठीक है। अब गुजरात स्टेट ऐसा दिखता है कंडेंस्ड, कोस्ट लाइन हमको यूं आंध्र प्रदेश वगैरह की लंबी दिखती है, तमिलनाडु की लंबी दिखती है, लेकिन वो जिक 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 है तो इसलिए बहुत लंबी हो जाती है। तो 1 2 3 4 में आपकी ऑर्डर होना चाहिए। फिर अगर मैं आपसे वहां ये छोड़ के ये बोल दूं कि अंडमान की कोस्ट लाइन इतनी है, तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है, एक आइलैंड है 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर चौड़ा है, उसकी कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर की हो गई? 1 2 3 4 4 किलोमीटर। तो अंडमान निकोबार की टोटल कोस्ट लाइन हर एक आइलैंड की कोस्ट लाइन का एडिशन होकर बनती है। तो मेनलैंड अलग होता है, कोस्ट लाइंस ऑफ आइलैंड अलग होती है। निकोबार लक्षद्वीप की कितनी हो गई? तो टोटल आइलैंड की अगर मैं कलेक्टिव पूछ लूं आइलैंड की कोस्ट लाइंस कितनी है, सवाल वो है। कहां से आ रहे हैं? बहुत जनरली आ रहे हैं, तो ये जनरल नॉलेज के सवाल हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलिए सबसे सदर्न मोस्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन से आइलैंड में आती है, आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, देखते हो क्या बाद में जाके? मुझे तो पता चलता है ना व्यूज कितने हुए हैं, ये सिर्फ आप लोगों के पास है। तो अगर मैक्सिमम भी जाओगे एक एक बार भी देखोगे तो मुझे पता है कितने लोग हैं मेरी कक्षा में यहाँ पे और ऑनलाइन वाले। हाँ, 0 व्यूज है, इसका मतलब किसी ने दोबारा देखना नहीं है। ये आपके उन जगहों पे, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। 2017 के अंदर ये वाला काम मैंने दिया, काम स्टार्टिंग में स्टेजेस में दिया था। यहाँ मैंने आपको अक्यूमुलेट कर दिया कि एक ही मैप के ऊपर आप कितनी चीजों से खेल सकते हो। वहां सवाल आ गया गवर्नर के ऊपर, क्लास के नोट्स में है, होमवर्क दिया हुआ है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ये कलेक्शन ऑफ डेटा बच्चों का काम है, ये मैं नहीं करा सकता। इट्स लाइक कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, थोड़ा सा आपके पास क्यों आए वाला काम होता है, ये तो हर जगह मिल जाता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया तरीका कौन सा होना चाहिए। वो आ गया क्वेश्चन, आधी क्लास नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उन्होंने होमवर्क नहीं किया था। मेरी क्लास के अंदर आज तक जो ज्योग्राफी के अंदर 90% करेक्ट आंसर्स आते हैं वो सिर्फ इस वजह से आते हैं जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है उनका आंसर कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। यहाँ तक कि 2019 के अंदर जो टेलीग्राफ प्लेटो पूछा था उन्होंने, वो मुझे आज भी मालूम है मैं कहाँ खड़ा हुआ था और मैंने आधे घंटे के अंदर किस तरह से समझाया था कि ये कर लेना। वो वाला दरवाजा है ऑफिस के वहां पर, क्योंकि हमारी क्लास बाहर लगी हुई थी, ज्यादा लोग थे, टेबल थी, टेबल के ऊपर एटलस रखे थे, एटलस के अंदर मैंने मार्क कर दिया था इन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस को कर लेना। तो मेरे आसपास जो 6-7 लोग खड़े थे उन लोगों ने कर लिया, बाकियों ने करा नहीं, उनमें से भी कुछ ने नहीं करा। तो आधों का करेक्ट हुआ, आधों का नहीं हुआ। रीजन क्या है? वी डोंट पे इंपॉर्टेंस इन द क्लास, क्लास इज नॉट अबाउट दिस। ये है मार्केट में, मैंने थोड़ी लिखी है संविधान, लिखने वाला लिखा है, लक्ष्मीकांत मैंने नहीं लिखी है, किसने लिखी है? जिसने लिखी लिखी भैया, वो है किताब। मेरा काम क्या है? आपको कंडेंस करके दे देना आपका ऑर्डर। फिर ऑर्डर आपका खुद आप बनाओगे कि 1 तारीख को ये करूंगा, 2 को ये करूंगा, 3 को ये करूंगा, एक का रिवीजन 4 को होगा, 2 का 5 तारीख को पहुंचूंगा तो 1 और 2 को फिर से कंबाइंड में रिवाइज करूंगा। ऐसे काम होगा। अब इसके अंदर एडिशन आप क्या कर सकते हो? इंडिया का मैप है तो आप वहीं पर हर एक बॉर्डर पे जिस स्टेट से दूसरा स्टेट टूटा है वहां उसकी तारीख डाल दो और स्टेट का नंबर लिख दो। कई बार ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 2-3 स्टेट्स बनते हैं, तो उसके अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं 24, 25, 26, कोई सा भी हो सकता है, वो नहीं आएगा, वो नहीं पूछेगा। सवाल पूछे जाते हैं 50वीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मध्य प्रदेश में 50वां जिला कौन सा बना, या हाल ही में जो जिला बना है उसका नंबर कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं। पूछा है, पहले सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए एक क्वेश्चन की लाइन मुझे मिल गई है। अगर एक क्वेश्चन की लाइन मिल गई है तो पुराने हर जगह से वो पूछ सकता है। तो कवरेज ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन पूरा करो, ये आपका वो मेथड है जो पूरा करा दे। जनरल नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट जनरल नॉलेज। ओके, आगे बढ़ो, चलो बहुत इसको अलग